हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे साईं बाबा की तरफ से। आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो, आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिले, यूनिवर्स की तरफ से ढेरों गिफ्ट्स मिले। कल का भी आपका दिन बहुत अच्छा हो क्योंकि कल सोलर एक्लिप्स का दिन है। मेरी दिल से दुआ है आप सभी लोगों के लिए। आज का ये जो वीडियो है वो सिंपल और शॉर्ट वीडियो, मैं कोशिश करूँगी जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाने की। यहाँ पे हम एनर्जी चैनलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सोलर एक्लिप्स के बारे में गाइडेंस दूँगी और आपको थोड़े से रिचुअल्स बताऊँगी। रिचुअल में क्या होता है कि कभी भी कोई पोर्टल आता है, फुल मून, न्यू मून, तो बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं कि इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, अब क्या करें। तो रिचुअल्स में आपको कुछ चीज़ों का बस ध्यान देना है, उन चीज़ों का ध्यान दे लिया करिए। आप खुद ही अपने से रिचुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद ही उस एनर्जी से, पर्टिकुलर एनर्जी से अलाइन कर सकते हैं स्वयं की एनर्जी को, और जो चीज़ चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका पर्टिकुलर, आपका प्रेजेंट टाइम का क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, मैं आपको अगर सिंपल बताऊं तो क्या मेन आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आप कोई भी पोर्टल आ रहा है या फिर कोई सोलर एक्लिप्स आ रहा है, तो मैं आपको तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप खुद ही अपनी जर्नी फास्ट कर लेंगे और उस पर्टिकुलर एनर्जी में बिल्कुल परफेक्ट हीलिंग भी आप कर पाएंगे। पहला तो है, आपको क्लैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्लैरिटी लानी होती है अपने जर्नी में या अपने पर्टिकुलर उस इशू में, उस प्रॉब्लम में। दूसरा, आपको क्लियर चॉइस रखना पड़ता है। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, जर्नी को आगे बढ़ाना है, कहीं पे स्टक हैं, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो इस सिंपल आपको एक क्लियर चॉइस उस दिन रखनी पड़ती है। चीज़ें जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका जो क्लियर चॉइस आप रखते हैं तो उससे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को पता हो जाता है कि भाई इसको कहाँ क्लैरिटी नहीं है और इसको किस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। उनको पता हो जाता है कि उनको दिशा मिलती है कि आपको किस एरिया में आपकी जो चॉइस है वो क्या है। तो उस अकॉर्डिंग आपका फिर वो सारा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और तीसरा, आपको रिचुअल में, मतलब तीसरी चीज़ में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि अपने थॉट्स भेजने होते हैं। पर्टिकुलर जो चीज़ आपको चाहिए या जहाँ पे आप स्टक हैं या फिर जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है उससे रिलेटेड रिपीटेड वे में बार बार आपको कुछ ऐसे थॉट्स भेजने होते हैं उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। कि या तो वो चीज़ हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुका है, या वो मैनिफेस्ट आपने कर लिया है, या अगर आप करना चाहते हैं तो वो थॉट्स आपको बार बार भेजने होते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी है। समझ रहे हैं? तो क्लैरिटी की, डाउट की एनर्जी में रहना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो हर बार कोई एनर्जी अगर आप उससे अलाइन हो रहे हैं तो हर बार अपने पर्टिकुलर एक एरिया में क्लैरिटी के लिए यूनिवर्स से बोलते जाइए। दूसरा, अपनी क्लियर चॉइस रखते जाइए अपने फ्यूचर के बारे में, आपकी जो अंदरूनी चॉइस है। और तीसरा, क्लियर थॉट्स भेजते जाइए, रिपीटेड वे में थॉट्स भेजते जाइए। अब इन्हीं तीन चीज़ों से रिलेटेड आपको रिचुअल्स बनाने होते हैं। आपको अगर अपनी जर्नी में सक्सेसफुल होना है या जर्नी को फास्ट करना है या फिर हर फुल मून और न्यू मून का फ़ायदा उठाना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। बस ये तीन चीज़ें आप उस दिन अपना पर्टिकुलर, आपके किसी भी एरिया में आपको स्ट्रगल महसूस हो रहा है उस एरिया से उठा करके ये तीन चीज़ें क्लियर कर दीजिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे 4-5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, ऐसे रिचुअल्स बताऊँगी जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। अब देखिए, सोलर एक्लिप्स या किसी भी एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ेगा, इसके पीछे का बस एक साइंस है जो कि मे भी आप लोगों को पता है, मैं मान के चलती हूँ। ये एनर्जीज़, जो पोर्टल की एनर्जीज़ या सोलर एक्लिप्स की एनर्जीज़, आपकी उसी एनर्जी को इन्हेंस कर देती है। मतलब जब अलाइनमेंट होता है अर्थ का, सन का, मून का, तो ये सारे एनर्जीज़, इन सब की एनर्जीज़ अर्थ पे पड़ती है और मिल के आपकी एनर्जी को इन्हेंस करती हैं। अब आप अगर अंदर से नेगेटिव हैं तो आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, और अंदर की एनर्जी पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। जिनको पॉजिटिविटी फील हो रही हो वो अगर कुछ ना करे तो चलता है, लेकिन जिन लोगों को नेगेटिविटी फील हो रही हो, जिनके प्योरीफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिनके अंदर अभी तमाम टाइप की नेगेटिविटी है जो कि अभी पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। अगर वो कुछ ना करें या
फोर्सफुली इस एनर्जी को चेंज करने का या कुछ रिचुअल्स करके चीज़ें मैनिफेस्ट करने का ट्राई ना करें, तो ये काफ़ी समय तक स्टक अपने आप को महसूस करते हैं या फिर एनर्जी ही इन्हांस नहीं होती। वो फिर धीरे धीरे प्योरीफिकेशन से जब उनकी नॉर्मल नेचुरल एनर्जी, नेचुरल वाइब्रेशन हाई होती है, तभी जाके वो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाते हैं या फिर फुल मून, न्यू मून या सोलर एक्लिप्स के दिन पॉजिटिव फील कर पाते हैं। ओके, तो थोड़ा सोलर एक्लिप्स के बारे में आप जान लीजिए कि कल 2:30 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में आपको मेडिटेशन या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन या जो भी रिचुअल्स आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि 2:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का टाइम पीरियड है सोलर एक्लिप्स का। और इंडिया में ये आंशिक होगा, मतलब पूरा फुल सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, बट इसका इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली पूरा ही पड़ने वाला है। या जैसा भी आपको ऐसे महसूस हो रहा हो, आज आपको ऐसे पॉजिटिव महसूस हो सकता है, लेकिन कल आपको अपनी एनर्जी को उस अकॉर्डिंग, जैसी आपके अंदर की एनर्जी है, जैसे कि आपका क्लिनजिंग प्रोसेस इस वक्त हो चुका है अगर, तो पॉजिटिव फील होगा। आप प्रोसेस में है अगर और अंदर नेगेटिविटी है और यही समय है आपके पर्जिंग का, तो थोड़ा पर्जिंग महसूस हो सकता है। करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, नहीं तो मैं आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करती, लेकिन अगर मैं एक लाइन में आपको एनर्जीज़ के बारे में बताऊं तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, 50-50 है। कुछ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और पॉजिटिव ब्लेसिंग और अबंडेंस के साइन वगैरह मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टाइम है वो बहुत नेगेटिव नहीं है। और कुछ लोगों के लिए पर्जिंग का टाइम हो सकता है, एनर्जी बस थोड़ी सी हैवी महसूस हो सकती है, हार्ट में पेन या बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको महसूस हो सकती है, ये नेचुरल है, इतना हो सकता है, बाकी ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ फील हो भी तो मैं आज जो बता रही हूँ वो किस लिए बता रही हूँ, आप यूज़ करिएगा इनका, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो मैं ये जो 5 रिचुअल आपको बता रही हूँ वो क्लैरिटी, चॉइस एंड सेंडिंग थॉट्स के बेस पर आपको हमेशा काम आएंगे। मतलब ये चीज़ आप सीख लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा, कभी भी, चाहे कोई सोलर एक्लिप्स हो, फुल मून हो, न्यू मून हो, कोई भी पोर्टल हो। सिंपल आपकी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, फास्ट चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, या कभी आपको कोई रिचुअल ना पता हो फिर भी आप कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकें, इसके लिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। और ये आपकी जर्नी को बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत फास्ट करेगा और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा और आपको एनर्जी रिसीव कराने में हेल्प करेगा। इसीलिए मैं आपको ये 5 इम्पॉर्टेंट रिचुअल बता रही हूँ जो कि आप कल सोलर एक्लिप्स के दिन भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी। पहला, आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं और सीरियस हैं इनर वर्क करने के लिए, तो आप ना एक पिरामिड ख़रीद लीजिए। पिरामिड क्या होता है, वो हमें ऊर्जा रिसीव करने में, एनर्जी यूनिवर्स से रिसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आप अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी, जैसे हम ग्राउंडिंग करते हैं ना, तो अगर आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं, जो आपकी बॉडी में किसी जगह पे पेन महसूस होता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी कोई एनर्जी स्टक हो जाती है, अगर आप उसे रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपका जो पिरामिड है उसको आप बस बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर इंटेंशन देंगे कि हे यूनिवर्स की पिरामिड की शक्ति, मेरे अंदर से ये एनर्जी आप रिलीज़ कर दीजिए, ये स्टक एनर्जी रिलीज़ कर दीजिए, तो वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप पिरामिड की शक्ति का थोड़ा सा यूज़ करना सीखिए और उसके लिए उस पिरामिड की, ब्रह्मांड की पिरामिड की शक्ति से अलाइन होने के लिए आपको एक छोटा सा क्रिस्टल का पिरामिड ख़रीद लेना चाहिए और उसको अपने क्राउन चक्रा पे रख के मेडिटेशन करना चाहिए या फिर एनर्जी रिलीज़ या रिसीव करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला टेक्निक यही है, क्लैरिटी लेकर के आना। किसी भी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप पिरामिड की एनर्जी के साथ पिरामिड को क्राउन चक्रा पे बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। अगर इस वक्त आपके पास पिरामिड हो तो ओके, नहीं है तो आप पिरामिड की एनर्जी का आवाहन करिए, अपने क्राउन चक्रा पे पिरामिड एनर्जी को ड्रॉ कर लीजिए विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू कि ड्रॉ हो गया है, और उस एनर्जी से प्रार्थना करिए और उससे एनर्जी रिसीव करिए। और जो भी स्टक एनर्जी है या जो कुछ छोड़ना है, जो रिलीज़ करना है, आप उसको रिलीज़ करिए उसी पिरामिड को बोल करके। यूनिवर्स में ही रिलीज़ करना है, क्राउन चक्रा से ही। ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने का या कोई पेन, हर्ट या स्टक एनर्जी रिलीज़ करने का प्रोसेस रिचुअल बता रही हूँ आपको।
और एनर्जी रिसीव करने का भी। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में वो जो पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त चल रही होती है किसी भी पोर्टल के समय या सोलर एक्लिप्स के समय, उस एनर्जी से अलाइन करने का टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसे करना होता है आपको। दूसरा और सिंपल रिचुअल, अगर आप क्लैरिटी को लेकर, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, आपको डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, आपको सिंपल वो क्वेश्चन या वो किस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए उस चीज़ को यूनिवर्स से प्रे करते हुए एक लेटर लिख लेना है। एक छोटा सा लेटर लिख लेना है कागज़ पे, और उस पर अपने गुरु जी का या जिनको भी आप मानते हैं उनका मंत्र 108 बार चैंट करके उसको रख देना होता है। किसी भी आप पेपर में या पेपर में नहीं, किसी बुक में आप रख सकते हैं, या गॉड के फ़ोटो के पीछे रख सकते हैं, या गॉड की मूर्ति के नीचे डाल सकते हैं, उनके स्टैचू जो होते हैं उसके नीचे रख सकते हैं। और एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, गॉड को ये टाइम लिमिट बोल सकते हैं कि ये 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर मुझे इस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए। और उनको चॉइस भी दे देना होता है कि अगर इसमें मुझे ये चीज़ मेरा चॉइस है और इसमें अगर ये क्लैरिटी मिली तो मैं ये समझूंगी, और वो क्लैरिटी मिली तो मैं ये समझूंगी। ऐसा आप उनको बता दीजिए और आप देखेंगे कि 2 दिन बाद आपका वो थॉट क्लियर हो जाएगा। कोई एक चीज़ में आपका जो दिमाग है वो स्टक हो जाएगा कि मुझे यही करना है, उनका यही मैसेज है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर वो यूनिवर्स को समर्पित करके फिर आप वही चीज़ करिए। बड़ा ही क्लियर बताया मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिए कि कैसे करना है। तो जब आपको क्लैरिटी आ जाती है ना, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही आसानी होती है और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत फास्ट आप ग्रो करते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड हैं, एंजल हैं, आपके गुरुजी हैं, जो कि वेट करते रहते हैं कि आप क्या डिसीजन लोगे, क्योंकि वो आपके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लैरिटी में रहना, डाउट की एनर्जी में बिल्कुल रहना ही नहीं है, तो क्लैरिटी में रहना और अपना फ्यूचर के बारे में जो चीज़ चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में क्लैरिटी देना यूनिवर्स को, अपने स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ अगर हम किसी खास दिन करते हैं तो हम उस एनर्जी से अलाइन होते हैं और हम मैसेज भी पहुंचा सकते हैं और वो चीज़ मैनिफेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। वो क्लैरिटी, वो चॉइस, वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए, कि वो मैनिफेस्टेशन कितना फास्ट होगा, उसके लिए बहुत पावरफुल एनर्जी की ज़रूरत होती है। जितना ही ज़्यादा आप पावरफुली एनर्जी से अलाइन होते हैं, आप देखते हैं कि उतना ही फास्ट मैनिफेस्टेशन हुआ है। तो इसीलिए अगर ये चीज़ें आप सोलर एक्लिप्स के दिन या फुल मून के दिन, न्यू मून के दिन या किसी बहुत सुंदर दिन जो कि आपके गुरु का भी डे हो, तो ऐसे डे आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी वो चीज़ें होती हैं या उसमें क्लैरिटी मिलती है। ये आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा। किसी भी नोट पे 108 बार मंत्र बोल करके उसको लिखने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने इसको ऐसे ही नहीं बताया, तो कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा, जैसे बताया वैसे ही करिएगा। तीसरा रिचुअल भी बहुत आसान है। आपको कोई कर्मा रिलीज़ करना है, किसी के साथ आपको अपना रिलेशन ख़त्म करना है, या किसी के साथ में आपको अपना टॉक्सिक एनर्जीज़ है वो ख़त्म करनी है, या कोई बैड हैबिट है आपकी उसको छोड़ना है। तो छोड़ने से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। कोई चीज़ अगर आपको छोड़नी है तो सिंपल आपको क्या करना है, वो भी एक पेपर पे आपको लिखना है कि क्या चीज़ आपको छोड़नी है, कौन सी हैबिट छोड़नी है या कौन से इश्यूज़ छोड़ने हैं। बस उसको लिख लीजिए और उस पर भी 108 टाइम मंत्र चैंट कर लीजिए। अपनी थर्ड आई से उसको ध्यान से देखिए, थर्ड आई से आँखें बंद करके उस पर ध्यान लगाइए, अपनी थर्ड आई की एनर्जी उस कागज़ पे डालिए। उसके बाद उस कागज़ को बुरी तरीके से फोल्ड कर करके जला दीजिए। रियल में जला देना है उस कागज़ को। अपनी थर्ड आई से उस पर ध्यान लगाना कुछ देर के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको ध्यान लगाना है अपनी थर्ड आई से उस कागज़ पे आंखें बंद करके, और अपनी थर्ड आई से उस पर एनर्जी जाते हुए, उसको एनर्जी देते हुए महसूस करिए। ऐसा इसलिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। 5 मिनट तक ध्यान लगाने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है और आप वो जो रिलीजिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो उसको एक बल मिलता है अंदर से कि हाँ हमने कुछ रिलीज़ करा, तो वो यूनिवर्स में एनर्जी बहुत अच्छे से सेंड हो जाती है और वो चीज़ आप रिलीज़ कर पाते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो शॉर्ट तरीके हैं जो 5 मिनट या 6-7 मिनट में हो जाती है, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ये 5-6 मिनट का प्रोसेस है ओनली कर्मा रिलीजिंग का, या कोई बैड हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं उसके लिए।
चौथा और बहुत ही प्यारा रिचुअल है, और जो मुझे चैनल भी हुआ था कि अगर आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो आपको वो चीज़ अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांगनी है, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको ये चीज़, यही थॉट का ध्यान रखते हुए एक चीज़ फॉलो करना है। अपने हाथों से कोई खीर या कोई मीठा या फिर कुछ ऐसी चीज़ बनानी है और गॉड को उसको समर्पित करना है, आपके गुरुजी को उनके चरणों में समर्पित करना है। जैसे कि होता ना, ऑफ़र करते हैं कुछ। और आपको अपने लिए जो चाहिए, जैसे जिस एरिया में आपको बहुत स्ट्रगल मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल है, तो आप अपने आसपास कोई ऐसे गरीब लोग हैं अगर, तो उनके लिए आपको ब्लेसिंग मांगनी है। आप इस दिन या कोई ख़ास दिन, फुल मून या न्यू मून के दिन या फिर सोलर एक्लिप्स के दिन कुछ अच्छा सा बनाइए, कोई एक चीज़, मीठी चीज़, या आप दूध ले सकते हैं या फ्रूट ले सकते हैं। सिंपल कोई फ्रूट भी हो सकता है जो आपने नहीं बनाया है, बट अगर आप खुद के हाथों से कुछ बना के ले जाते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो आप बस गॉड को चरणों में समर्पित करिए वो चीज़, और आप किसी और के लिए उनसे ब्लेसिंग मांग लीजिए कि ये इसका जो पुण्य कर्म है, मैं इसके लिए ब्लेसिंग मांगना चाहती हूँ उस पर्सन के लिए कि उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। या फिर आप किसी ऐसे गरीब को जानते हैं, भिखारी को जानते हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग मांग लीजिए। या आपने किसी रिश्तेदार या पर्टिकुलर किसी पर्सन को जो पर्टिकुलर उन्हीं प्रॉब्लम में जूझ रहा है, तो उनके लिए आपको ब्लेसिंग मांग लेना, अपने लिए नहीं, उनके लिए ब्लेसिंग मांग लेना है। बस ये चीज़ करके आपको इसको लेट गो कर देना है। ये इतना पावरफुल टेक्निक है कि अगर आप 5 बार ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फुल मून या न्यू मून पे आप कई बार ऐसा कर लेते हैं, 5-6 बार ऐसा कर लेते हैं, तो आपका वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरों के लिए ब्लेसिंग मांग रहे हैं, वो चीज़ आपकी रिलीज़ होने लगेगी, ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड ब्लेसिंग आपको मिलने लग गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, मैं यहाँ पे आपको बहुत लंबा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आगे कभी एक्सप्लेन करूँगी। बट ये रिचुअल भी यूनिवर्स की तरफ से चैनल हुआ था और मैंने 1-2 लोगों को सजेस्ट भी किया था, मैंने खुद भी किया था, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओके, और लास्ट अब रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट में आपको बस थॉट सेंड करना है। जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, बस 5 मिनट के लिए आप बैठिए, पर्टिकुलर उस इशू से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन 3-4 लाइनों का बस आपको लिखना है, और वो 5 मिनट तक लगातार बोलना है आकाश को देखते हुए, यूनिवर्स को, आकाश को देखते हुए, आकाश के नीचे। अगर आप मॉर्निंग में बोल लेते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो शाम में या 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर आकाश को देखते हुए बस आपको वो बोल देना है, जैसे कि आप आकाश को ही बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए तो बस मैं इतना ही बताऊंगी। इसमें से जो आपको ऐसा लगे कि इम्पॉर्टेंट आपको लगा वो आप रखिएगा, उसको यूज़ कीजिएगा। इसमें 1-2 चीज़ें आप जानते होंगे तो थोड़ा सा मैंने और इंक्लूड करा है, थोड़ा तरीका आपको बताया ताकि आप क्लियर हो सकें इन चीज़ों से रिलेटेड। ये सारे रिचुअल्स आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी पोर्टल है, कोई भी फुल मून, न्यू मून, कोई सोलर एक्लिप्स, कभी भी कर सकते हैं। और कल भी कर सकते हैं आप 2:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में, 5-5 मिनट की गैप पे आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ट्राई। तो ओके फ्रेंड्स, बस आज के लिए यही है आपके लिए गाइडेंस। होप कि आपकी हेल्प हुई हो कुछ। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।